Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. National Cadet Corps, I welcome. जिसकी हमारी प्रधानमंत्री की ख्वाहिश है, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, वह आप जैसे नौजवानों के द्वारा ही पूरा होगा। मैं आश्वस्त हूं और एनसीसी को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि बराबर एनसीसी के द्वारा यह कोशिश की गई है आजादी के समय से ही कि नौजवानों के अंदर एक देशभक्त की भावना पैदा की जाए, फिजिकली और मेंटली उन्हें साउंड किया जाए और उन्हें मजबूत बनाया जाए। और सचमुच मेरी ख्वाहिश है कि आपका भविष्य सुनहरा हो और आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हो ताकि आप देश के भविष्य को भी एक सुनहरा भविष्य बना सकें, एक नए भारत और श्रेष्ठ भारत का आप निर्माण कर सकें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यह फैसला किया है कि एनसीसी का एक्सपेंशन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए और बॉर्डर एरियाज के भी जो क्षेत्र हैं वहां पर भी एनसीसी की ट्रेनिंग देनी चाहिए, कोस्टल एरिया में भी हम ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऐसे मोर देन 1100 स्कूल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, वहां पर भी एनसीसी का सिलसिला प्रारंभ होगा। मैंने कुछ गर्ल्स कैडेट्स को भी कमेंडेशन दिया है। मैं गर्ल्स कैडेट्स को भी मैं देख रहा था कि हमारे बॉय कैडेट्स उनके जिस तरीके से वो सामने आ रहे थे, जो चुस्ती दिखाई दे रही थी, वही चुस्ती हमारे गर्ल्स कैडेट्स में हमको दिखाई दी है। हमें खुशी है कि पहले एनसीसी में जहां पर केवल 28% गर्ल्स कैडेट्स थी, आज उनका परसेंटेज बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 33% हो गया है। यह है भारत का विमेन एम्पावरमेंट। और सरकार ने फैसला किया है कि रोजगार के मामले में भी जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने में भी आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मेरे कैडेट्स, मैं आपको हृदय की गहराइयों से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको मैं बधाई देता हूं। चाहे मेडिकल्स हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे इंजीनियरिंग हो या डिफेंस सेक्टर हो, आप जैसे नौजवान इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। और आप ही ऐसे नौजवान जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, आपने देखा सबसे पहले दो वैक्सीन का इजाद कर लिया। और जैसा मैंने कहा ना कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, द होल वर्ल्ड इज फैमिली फॉर अस। हम केवल भारत में यह वैक्सीनेशन का काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी जहां जहां भी आवश्यकता पड़ रही है वहां पर हम वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दुनिया के अन्य देशों को भी हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। वार के दौरान भी जब जब भी युद्ध हुआ है, हमारे एनसीसी कैडेट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में आपने अपना रोल प्ले किया है। इसके लिए भी मैं आपकी सराहना करना चाहता हूं। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आपने आर्म फोर्सेस की मदद की है। ऐसे ही आपको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं कहा जाता।